तो देखो NCERT मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? cos 3π/2 cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x cos 2π प्लस x प्लस, वो किताब वहाँ पे देखो, इसमें दिख ही नहीं रहा अच्छे से, ऊपर देखो। अरे हम निकालते हैं। टू पाई प्लस एक्स और फिर ब्रैकेट शुरू है, काट 3π/2 माइनस एक्स, काट 3π/2 माइनस एक्स और प्लस काट 2π प्लस एक्स, काट 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। तो ये तो जानते हो 3π/2 क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड कास, हाँ 180/पाई कर दोगे तो ऐसे में बदल जाएगा। कास 360 हो गया ना, तो इसका 2π का मतलब क्या होगा? कास 360 प्लस एक्स, और ये काट क्या होगा? 270 माइनस एक्स, है ना। 3π/2 का मतलब 270 होता है ना। काट ये 360 प्लस एक्स, ऐसे ये पाई काट दो, ये काट दोगे 90 यानी 270 होगा। तो कास 270 और प्लस एक्स, कास 360 प्लस एक्स, और ये होगा काट 270 माइनस एक्स। क्या होता है फार्मूला? 270 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? 270 माइनस एक्स थर्ड। हाँ, तो थर्ड में कौन सा होता है? टेन और काट पॉजिटिव, तो काटे तो है, हाँ, और बदलता भी है इसमें, तो टेन हो जाएगा एक्स, टेन एक्स हो जाएगा और पॉजिटिव भी रहेगा। काट 360 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फर्स्ट। तो फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? ऑल। 360 तो बदलेगा भी नहीं, काटे रहेगा, तो काट एक्स। ठीक है। अब क्या करोगे? कास 270 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? फोर्थ है, तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कास, तो कासे तो है, और 270 तो बदलेगा भी, तो साइन एक्स, यही ना। कास 360 प्लस एक्स तो बदलेगा नहीं, और 360 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो कास एक्स हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब tan s को क्या लिख सकते हो? साइन एस अपान कास एक्स, कि नहीं? और कास एस को कास एक्स अपान साइन एक्स, ऐसे। एलसीएम क्या होगा? साइन एक्स कास एक्स। चलो अभी शुरू हो गया। मोबाइल बंद था क्या? सर नहीं सर, वो साइकिल वो आ गया था, पर अब साइकिल वो हो गई। हाँ, चैन निकल गया। अभी भी सही नहीं है, पर थोड़ी दूर पैडल लग गया तो आ गया। साइन स्क्वायर एक्स, और ये होगा कास स्क्वायर एक्स। वो पहले सवाल अभी है, तो ये साइन कास एस कट गया, देखो तो बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 9 नंबर क्वेश्चन है, लिख लो।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 इसका, फटाफट लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 3.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास है 11th। तो ये है क्वेश्चन, प्रूव दैट शिवम मेरी मोबाइल लाए हो। प्रूव दैट, यहाँ पे साइन n प्लस 1x, साइन n प्लस 1x, साइन n प्लस 2x, n प्लस 2x, cos n प्लस 1x, cos n प्लस 1x, cos n प्लस 2x, n प्लस 2x इज इक्वल टू, प्रूव करना है cos x। देखने से समझ जाओ क्या करना पड़ेगा। यस सर, एक्स का इक्वल कर लेना पड़ेगा। कुछ नहीं, यहाँ पे जानते हो cos a cos b, यस सर। साइन a sin b। सर पहले इंटू कर लेते हैं अंदर, फिर इसके बाद चेंज भी कर सकते हैं। नहीं, cos a cos b प्लस sin a sin b, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में। तो फार्मूला हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b। यस सर, cos a माइनस cos a माइनस b का फार्मूला है कि नहीं है? यस सर। यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ भी n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 2 है तो यहाँ भी n प्लस 2 है। पर एक्स बाहर है ब्रैकेट के, तो क्या कुछ क्या ले जाओगे तो क्या अंतर क्या पड़ेगा? है तो है, s है ना सबके साथ, n प्लस 1s, तो यहाँ भी तो n प्लस 1s। मतलब पूरा थीटा। ये a का काम कर रहा है, यस सर। cos a cos b प्लस sin a और sin b, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, तो cos लिख लो पहले, n प्लस 1x, ये अंदर ले जाए, काहे को ले जाएंगे? यहाँ cos n प्लस 2x, ऐसे sin n प्लस 1x, cos a, क्या cos a माइनस b ना, n x प्लस x, n x माइनस 2x, तो n x कट गया, तो cos माइनस x, तो cos x आ गया। देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर अब 11, यस सर। 11 नंबर देखो क्या है। तो 11 नंबर ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट इसमें सारी प्रूफ वाली हैं। cos 3 पाई अपॉन 4, 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 sin s प्रूव करना है। तो क्या करोगे इसको? cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी, तो 3 पाई को डिग्री में चेंज कर लो, रेडियन में है तो क्या होगा? cos 3 पाई अपॉन 4 इंटू 180 अपॉन पाई प्लस एक्स, cos 3 पाई अपॉन 4 इंटू 180 अपॉन पाई माइनस एक्स, तो पाई पाई उड़ गया, ये कट गया, तो क्या आएगा? 45 3 जा, तो ये आ जाएगा cos 135 प्लस एक्स और माइनस cos
क्या होगा, ये भी कट जाएगा। 45 45 तो यहाँ 135 माइनस एक्स। ठीक है। अब कास ए प्लस बी और माइनस कास ए माइनस बी, तो कास ए प्लस बी और माइनस कास ए माइनस बी का क्या फार्मूला है? माइनस साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी। ये सर -2 ऐसे याद है कि भूल गए? माइनस साइन कास ए प्लस बी का फार्मूला लिखो, कास ए माइनस बी का फार्मूला लिखो, घटाओगे तो क्या होगा, कास वाले कट जाएंगे, लास्ट वाला बचे तो दोनों माइनस में रहेंगे, तो -2 साइन ए साइन बी, यही ना। भूल गए तो फार्मूले लिख दो, चाहे कास 135 कास एक्स माइनस साइन 135 और साइन एक्स, ऐसे ना फार्मूला लगा दिए कास ए प्लस बी का। ठीक, माइनस फिर कास 135 कास एक्स, माइनस है तो प्लस होगा, साइन 135 और साइन एक्स, ऐसे। अभी क्या होगा, कास 135 कास एक्स, साइन 135 साइन एक्स, कास 135 कास एक्स माइनस साइन 135 साइन एक्स। तो ये वाला इससे कट गया। अब क्या लिख दोगे, -2 साइन 135 साइन एक्स। ठीक है, 2 बार यही चीज़ है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, -2 साइन 135 को 90 + 45 लिख सकते हो कि नहीं। अब किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है 90 + 45? सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन, तो साइन तो है पर बदलेगा भी, तो -2 cos 45 और साइन एक्स। cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये साइन एक्स। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 /√2, ये साइन एक्स। √2 से √2 उड़ गया तो -√2 साइन एक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट क्या है, साइन स्क्वायर 6x, साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, प्रूव करना है साइन 2s साइन 10x। कौन सा फार्मूला लग गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, वही फार्मूले लगा ही देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 6x, ये साइन स्क्वायर 2x। तो अगले स्टेप में लिखोगे साइन 6x + 2x इंटू साइन 6x - 2x। फार्मूला कौन सा लगाओगे, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन 8x और साइन 4x। उधर गा रहे हैं तो लगता है अवरुण मिश्रा के घर तरफ गा रहे हो, लड़का लड़की की शादी तो नहीं कर रहे हैं? लड़का लड़की दोनों की। हाँ, दोनों का अब शादी करने लायक रहे हो हैं। सर एक दिन में तो थोड़ी हो जाएगा, कभी टाइम हो जाती है, एक दिन हो जाता है बदला। तो साइन आ गया, देखो प्रूव हो गया कि नहीं है। ये कैसे हो गया, सर थोड़ी ज़्यादा हो गया। सर आपने वहाँ 4s है, कर दिए यहाँ 4s है तो हम 2s लिख दिए गलती से। तो ये 4s तो क्या हो जाएगा, 10 है, 10x
और यहाँ 2x। लिख लिए था ना। प्रूव दैट 13 नंबर cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4s sin 8x sin 4s sin 8। कोई फार्मूला नहीं है इसका। cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का फार्मूला। तो क्या किया जाए, इसको दोनों को साइन में बदल लिया जाए तो फिर यही वाला फार्मूला लगा देंगे जो अभी लगाए थे। हाँ ठीक है, क्योंकि साइन में लाना भी है, इसका मतलब उम्मीद यही कहता है कि इसको साइन में बदल लिया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x की नहीं, और cos स्क्वायर 6x को क्या लिख सकते हो 1 माइनस स्क्वायर 6x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x, और 1 माइनस 1 कट गया। अब क्या लिख देंगे 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। फार्मूला कौन सा लग गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो क्या होगा साइन 6x प्लस 2x साइन 6x माइनस 2x साइन 8x साइन 4x। ये हो गया राइट हैंड साइड। हाँ तो कठिन कठिन बता देते अभी सरले लगेंगे। कितने क्वेश्चन बाकी रहे? 25 टोटल ना है, ये 13 है। तब चलो देखो आगे। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 14 ये है प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। ये प्रूव करना है। तो क्या किया जाए बताओ। पहला लास्ट को इकट्ठा करके साइन सी और साइन डी का फार्मूला लगा दो। ठीक है, फिर कुछ कॉमन हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 2s लिख लो और ये साइन 6x लिख दो, और ये होगा 2 साइन 4x। फार्मूला कौन सा लगाओगे, साइन सी प्लस साइन डी का। तो 2 साइन 2x प्लस 6x अपान 2 cos 2x माइनस 6x अपान 2 2 साइन 4x। ठीक है, 2 साइन 2s 6 तो 8x अपान 2 cos 2s से 6s निकला तो माइनस 4s अपान 2। ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा, तो 2 साइन 4x और cos माइनस 2x। तो cos माइनस थीटा का से थीटा होता है कि नहीं। तो 2 ये साइन 4x और ये होगा cos 2x cos साइन 4x को भी हैं। सर नीचे वो प्लस वाले का और बचा, थर्ड टाइम बच गए। हाँ, एक ठो बचा है अभी, है ना, उसको तो लिखने भूल गए।
2 sin 4x और 2 sin 4x और ये 2 sin 4x, तो 2 sin 4x दोनों में है तो कॉमन ले लो। तो 2 sin 4x जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा cos 2x और +1, तो 2 sin 4x तो 1 प्लस cos 2x का तो फार्मूला जानते हो आप, क्या होता है? So cos 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एस, जैसे 1 माइनस जब होता तब 2 sin स्क्वायर, प्लस है प्लस तो 2 sin 4s ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर एस, तो 2 जा 4 और cos स्क्वायर एस और sin 4x, फोर cos स्क्वायर एस और sin 4s। कितने बज गए पापा? टाइम देखते हैं। नहीं हो गए होंगे। मेरे को लिखना होगा, लिखो क्यों डी में अपना डायरी वारी है। लिखे अब लोग कि नहीं लिख पाए? लिखे लोग लिखे हो? हाँ हमने लिखा है। आप पकड़ की में भूल गया सब, यही बस दिमाग में था यहाँ से जाने के बाद। आज याद आया। क्लास लेने बैठ गया था कौन क्लास? तो मैं रात में लिखा फिर। ड्रीम में नहीं पता है क्या है। 4 नंबर होगा तो याद है, होगा तो फिर सभी लिख दोगे। sin 2x इंसान की कभी इच्छा से आती नहीं है। प्लस 2, ये तो पूरा होगा 14 नंबर ना, ये तुम क्या कर 15 नंबर यहाँ पर कुछ ज़्यादा है क्या? प्रूफ दैट 1 लाख रुपए 10 चीज़ों को नहीं खर्च कर दिए, सोची जी खरीदनी पड़ेगी भाई, ज़्यादा नहीं मत खरीदना। sin 5x sin 3x, sin 5x sin 5x प्लस sin 3x cot x, देखो यहाँ cot x sin 5x माइनस sin 3x, ठीक है। तो इसको क्या लेकर चलेंगे? साइने बन गए, खास कार्ड बन गए। क्या कर रही थी उसमें नीचे साइड? साइन ए प्लस साइन बी। ये cot 4x है, cos नहीं है, cot यस सर, तभी सोचूं। cot और बैट स्टार्ट 4x, ठीक है। अब ये लेकर चलो तो ये लाना है, साइन सी प्लस साइन बी का फार्मूला लगा इसको लेके नहीं चल सकते। दो में से किसी को ले चलते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि पक्ष से ज़्यादा आसान रहता है। अब सुन लिखे तो सुन लेकर क्या सिद्ध करोगे? कहोगे ये मानना करना चलना कि दोनों सिद्ध सिद्ध, कुछ ऐसे होते हैं कि ये सिद्ध किया जा सकता है, पर ये नियम ना बना लो कि अब दोनों पक्ष से सिद्ध किया जाता है, जीरो सिद्ध करना तो जीरो लेकर चलो। जीरो से तो कहीं भी जा सकते हो, जीरो को लिख सकते हो 2 - 2, जीरो को 15 - 15, जीरो को लिख सकते हो साइनस माइनस साइनस, तो लिखोगे क्या? ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि दोनों साइड से प्रूव किया जा सकता है, पर ये निष्कर्ष ना निकाल लो कि हर एक क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है। और लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। cot 4x है, अब फार्मूला लगा दो यहाँ पे sin c प्लस sin d का, 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। काट को क्या लिखेंगे? cos 4s अपॉन sin 4s, यही ना। और 2 sin 8x अपॉन 2 cos 2x, टू sin 4x, और ये क्या होगा? cos x, ठीक है।
लिख लेते ना, साइन 4s को निपटा दें इनटू में, तो कट गया क्या, तो बचा क्या, cos 4x और 2 cos x, ऐसे ना। अब cot s लाने के लिए जरूरी क्या है, cos s अपॉन sin s लाना, तो cos s को पहले लिख लेते हैं, cos s को पहले लिख लिए और 2 cos 4s लिख लिए, ठीक। अब cos को cot में बदलना है तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, sin, तो sin s से डिवाइड, तो sin s का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये cos x तो अपॉन sin s कर देते हैं, cos x अपॉन sin s कर देते हैं अपन ऐसे, तो 2 cos 4s तो है ही, तो sin s को मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। अब 2 cos a sin b का क्या फार्मूला है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, यही ना, ये फार्मूला है। तो यहाँ फार्मूला लगा दो, तो ये तो हो गया cot x, और यहाँ फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, sin a के स्थान पे क्या है 4s और b के स्थान पे x, और sin 4s माइनस x, ऐसे। और ये क्या होगा cot x है, तो sin 5x है और sin 3x, शायद यही लाना था कि नहीं, राइट हैंड साइड। या कि दोनों पक्ष से मान लो आप भूल जाता कि डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना, तो दोनों साइड की वैल्यू निकालो तो सेम आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी निकालो और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी निकालो, तो दोनों साइड की वैल्यू सेम आना साबित करेगा दोनों इक्वल है। कहाँ धर्म संकट की स्थिति में, सर वो मैं सोच रहा हूँ 2 cos x पे भी कुछ फार्मूला लगा के देखें, 2 cos यहाँ तो कुछ फार्मूला लगाओ तो कहीं और पहुंच जाओगे, जो लाना है वो थोड़ी आएगा और तरीके से, इसीलिए तो नोट्स बनाना रहता है। ये cos 2s के 4 फार्मूले थे, कौन फार्मूला कौन क्वेश्चन में लगाना है, ताकि जो लाना है प्रूव करना हो वे आ जाए, ये नहीं कि अब सही तो कर रहे हैं। cos 2s के स्थान पे cos स्क्वायर s माइनस sin स्क्वायर s भी लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर s माइनस 1 भी लिख सकते हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर s भी लिख सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर s अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर s भी लिख सकते हो। तो लिखोगे क्या, चौराहे में खड़े हो जाना कहाँ है, हैं, इधर भी जा सकते हो, 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 पर चले जाओगे तो वहाँ पहुँचोगे नहीं जहाँ जाना चाहते हो। तो सही रास्ते की पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है, यहाँ किस डायरेक्शन में चलना है, अब आगे हो बहुत सकते हैं। cos 4s को क्या लिख सकते हो, cos 2 इंटू 2s, तो cos 2a का फार्मूला भी लग जाता है, cos स्क्वायर 2s माइनस sin स्क्वायर 2s, तो इससे फायदा क्या होगा, ये थोड़ी आएगा। तो ये नहीं सोचो कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, बहुत सारा किया जा सकता है, परंतु उससे ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लिख ले सब, यस ड्रीम लिखना चाहिए तो प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। जैसे मान लो आपको लिखना है 11वीं में मैथ में, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 200% आ गया। मैथ में 100 में 100 आ गया, आ गया, आएगा ये भी नहीं लिखना है, आ गया प्रेजेंट टेंस में बोला। थैंक यू गॉड मेरा मैथ में 100 में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा फिजिक्स में 100 में 100 आ गया, थैंक गॉड मेरा साइंस में या केमिस्ट्री में 100 में 100 आ गया, प्रेजेंट टेंस में। जो लोग जो रिसर्च करने वाले हैं, जैसे आप ये नहीं है, जो लोग इस पर काम कर चुके, उसको अचीव कर चुके, तो वो बोले कि सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट टेंस पर ज़्यादा भरोसा करता है, ठीक है, उसका टाइम भी बाउंड हो। जैसे मान लो हमको थैंक यू गॉड, ठीक है, थैंक यू गॉड 30 अप्रैल तक में $400 बना लिया, ठीक है, $5000 बना लिया, इतने हजार रुपए बना लिया, ये फिक्स होना चाहिए आपका, तब वो सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा उस पर, ठीक है।
प्रेजेंट टेंस में। ये आपके पास की बात है, आप चेतन मस्तिष्क से सोच रहे हो, और काम क्या है ये अवचेतन मस्तिष्क का। तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत सारे लोग PhD कर चुके हैं, इस पर रिसर्च कर चुके हैं कि कैसे काम करता है। इस सारे पर बहुत 10-20 धार्मिक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, ठीक है, और वो सही भी है, और उसको फॉलो करके जो लोग कामयाब हुए तो वो इसी को फॉलो किए, और जो लोग इसको जान करके फॉलो किए तब भी कामयाब हो गए। इससे ये साबित हो गया कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, दोनों पक्ष से प्रूव किया जा चुका है कि जो लोग सफल हुए थे तो धोखे से ये फॉलो कर गए थे, और जो लोग इसको जानबूझ के फॉलो किए तब भी सफल हो गए। इससे ये साबित हो गया कि प्रेजेंट टेंस में लिखना ही जरूरी है, ठीक है। अब हम आपको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है, तो आप भरोसा नहीं करोगे, इतना थोड़ा आगे पीछे बता दिए। आप कोई किताब को पढ़ डालोगे तो इसको पढ़ने में महीनों लग जाएगा, तब आपको पक्का यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट टेंस में लिखना है। कोई भी ड्रीम लिखना है तो क्या लिखोगे? प्रेजेंट टेंस। थैंक यू गॉड। तो नहीं तो वो तो प्रेजेंट कोई भी लिखेगा। अब कह दो ब्राह्मी में मैथ पढ़ रहे हो आप, तो तुम भी त्रिकोणमिति पढ़ते हो 11वीं में, तब जब वो भी पढ़ेगा तो पढ़ेगा ही वे। हाँ, तो लिखने का तरीका वही है। देखो अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो ड्रीम बन गया, आप ड्रीम को किसी को आपको पता चल गया, जैसे ड्रीम की चोरी करने वाले लोग कैसे आते हैं? ये अभी चोरी करना था। ड्रीम की चोरी करने वाले का लोग बता रहे हैं। ड्रीम की चोरी करने वाले को बताता हूँ, पहचान नहीं होता। ड्रीम की चोरी करने वाले लोग कैसे होते हैं, उन्हें अलग अलग सींग होंगे नहीं होती, वो अलग टाइप के राक्षस टाइप के नहीं होते। जैसे मान लो आप ड्रीम बना लिए, ठीक है, कि एमपी में प्रथम स्थान लाना है, ठीक है, एमपी में प्रथम स्थान लाना है। अब मान लो आप लोगों को बोल दो तो यकीन भी कर लेंगे लोग, पर कुछ कोई नॉर्मल स्टूडेंट है गोल बना लिया तो हम उनको मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लाना है ब्राह्मी क्लास में, ठीक है, ठीक है। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट जो लोग बनवाया है, तो जो लोग जिनका गोल नहीं है, तो किसी पार्टी वार्टी में जाओगे तो जानते हो, कहेंगे कि जानते हो आपसे एक गोल बनाया है कि हमको मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लाना, और 10-15 के दोस्त हंस दिए कि ये लाएगा, तो उसका जो ड्रीम बना है तो वो क्या हो जाएगा, पाताल में चला जाएगा। और वो लगेगा कि शायद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, अपने आप को दिन भर यही सोचता रहेगा, ठीक है। तो उसका ड्रीम जो है पाताल में चला जाएगा। और जब उसको पहले से पता रहेगा कि ड्रीम की चोरी करने वाले इस प्रकार से लोग आते हैं, उसको पहले से कोई बताया है, तो लगेगा हाँ सर जी तो बताए भी थे ऐसा भाई, तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो कोई बात नहीं है, हमको और लगे रहना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जब जब किसी पर जगह हंसा तब उसने इतिहास रखा है। जिसमें वृक्ष में फल लगे होते हैं पत्थर उसी में पड़ते हैं, सूखे वृक्ष में कोई पत्थर नहीं मारता, ठीक है। तो यदि आपके ड्रीम लगेंगे आम आदमी से खास आदमी बनना चाहते हो, तो पास पड़ोस में रहने वाले लोग क्या हैं, आम आदमी रहते हैं, तो वो आम आदमी खास आदमी पर हंसते हैं, आम आदमी खास आदमी पर हंसते हैं, क्योंकि जिनका ड्रीम नहीं है, ठीक है। अब जिनका ड्रीम नहीं है वे लोग ज्यादा हैं कि जिनका ड्रीम है वे ज्यादा हैं? बताओ, जिनका ड्रीम है वे कम लोग हैं। तो आपके पास पड़ोस में रहते कौन है, जिनके पास ड्रीम नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास ड्रीम नहीं है, तो ड्रीम जिनका है उनसे वे जो नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे पर हंसना स्वाभाविक है, ताने मारना स्वाभाविक है, ठीक है। तो उनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ जाओ कि वे आम आदमी हैं, ठीक है। पर उसको हासिल करने के लिए क्या क्या अपनी रणनीति बनानी पड़ेगा, क्या अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। बिना पढ़े आप नॉर्मल आदमी ही बने रहोगे, ठीक है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि हम 20 साल 21 साल की अवस्था में कलेक्टर बन गए, सीधी के आ गए 21 साल की अवस्था में, तो क्या करना पड़ेगा, आम आदमी से खास आदमी जैसा काम ना करना पड़ेगा, हैं। कितनी प्रकार, तो आपकी सोच कलेक्टर कैसे बन जाओगे जब आपका सोच इस लेवल का है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे एक दिन, इस प्रकार का ड्रीम बनेगा, तो कलेक्टर बनना तो स्वाभाविक है फिर, ठीक है। इंडिया का CM बनना तो स्वाभाविक है, इस प्रकार का कुछ भी बनना स्वाभाविक है। तो जब बड़ा ड्रीम बन जाए तो बड़ा ड्रीम आएगा कहाँ से, बड़ी सोच से आएगा। तो बड़ी सोच आएगी कहाँ से, बड़ी सोच वाले लोगों को संगत करने से। बड़े लोग तो आएंगे नहीं यहाँ, तो बुक के माध्यम से संगत करना पड़ेगा। तो वे जब सोच आपकी आएगी, किस प्रकार सोचते थे वे लोग बचपन से, उनको लोग कितने लोग हंसे थे, कितने लोग ताने मारे थे, तब भी वे लगे रहे, फिर लास्ट में सफल हो गए, ठीक है।
तो उसका तो इसलिए पढ़ना जरूरी रहता है। ठीक है, अभी आप एक बुक 3 बुक आई थी ना, अभी आप उसी में तो लिख ले इसको ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो अगला 16 नंबर क्वेश्चन। प्रूव दैट डायरी दोनों लोगों के पास है। मेरे पास है वैसे कि खरीद लोगे? सर है, पर सोच रहा हूँ नया लेगा। हाँ, तो रोज जैसे मान लो आप इस टाइम में नमल ना उठ पाते हो तो कोई 1 घंटा टाइम डिसाइड करो, कोई घंटा पढ़ना है और उसमें फिर जो चीज़ अच्छी लगती है तो 2-3 लाइन लिखना है डेट डाल के, कम से कम 4-6 लाइन, अधिक से अधिक 2-4 पेज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आज किताब देंगे आप लोगों को सिर्फ 8 दिन के लिए। ठीक है, और 8 दिन इसको पढ़ो और तब तक में आपको लगे कि किताब पढ़ने से हमको फायदा होने वाला, तब ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दो। लक्ष्य किताब जीत आपकी ऐसी कोई बड़ी सोच का बड़ा जादू मेरे पास है। कौन सी किताब है? लक्ष्य। तो लक्ष्य आपके पास है? आपके पास कौन सी है? सर अभी मैंने किया कुछ। ठीक है, तो आपके पास लक्ष्य पढ़ना हो गया, हम आपको एक किताब देते हैं अभी, फिर 7 दिन के अंदर आप संडे के पहले पहले लौटाना। ठीक है, या 7 दिन का टाइम दे देते हैं, पर 7 दिन आज ही ऑर्डर कर देना कोई किताब। लक्ष्य भी आप ही ऑर्डर कर देना है ना। तो लक्ष्य में वो 1000 किताब पढ़ के लिखी गई है, तो उसमें बहुत सारी किताबों का समरी है। ठीक है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अच्छा के गुम गई है ना। हाँ, और वो लक्ष्य या कि ये भी खरीद सकते हो, उसी प्रकार की है, उसी के है ब्रांड टेसी। बहाने बनाना छोड़ दें, आत्मनुशासन की शक्ति, अच्छी 90% चीज़ दोनों में सेम लिखी है, लक्ष्य वाली में और ये वाली किताब में। ठीक है, तो लक्ष्य वाला ले लेना। लक्ष्य बड़ी भी रहेगी इससे। तो देखो यहाँ पे cos 9x - cos 5x, तो शुरुआत आज से करना कोई टाइम में, है ना। उसको पढ़ना और डायरी बना के कर ले आना। हम पहले हम देखेंगे सबकी डायरी। ठीक है, ठीक, तो उससे आपकी सोच, हमारा मकसद ये है आप लोगों का ब्राह्मी क्लास में आपसे अच्छा कोई रिजल्ट ना रहे, टॉप 10 में पहले नंबर में आपका नाम दोनों लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, ड्रीम होम बनवा रहे हैं, ताकि अंदर से आप बदल जाओ, मेहनत करने के लिए तैयार हो वैसे भी हो। ठीक है, ताकि इधर उधर भटको ना अनावश्यक चीज़ों से। ठीक है, उसी को मेंटेन रख सको जैसे पोजीशन में हो अभी तक। देखो, तो cos 9x - cos 5x sin 17x - sin 3x। वैसे किताब हम देते किसी को नहीं, क्योंकि एक बार किताब दे के सब जिसको दे सब गुम गई, मेरी 100-200 किताब गुम गई, जिसको दिए वो लौटाए ही नहीं। तो अब कसम खा लेते कि नहीं देंगे, पर आप लोगों को फिर से अपना कसम तोड़ के दे रहे हैं 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, ताकि उसकी वैल्यू तो आप समझ जाओगे। इसे कैसे समझ पाओगे? इसे जब पढ़ोगे, घर वालों भी देखेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा कहाँ कितना अच्छा है, इसके लड़का पढ़ेगा तो कितना इसकी ग्रोथ हो सकती है आगे। आप भी पढ़ो, घर के पिताजी मम्मी पापा को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो, cos c - cos d का फार्मूला क्या होता है? cos c minus 2 d upon 2 cos c plus d upon cos c - cos d 2 cos c plus d upon 2 cos d minus c upon 2। ऐसा सही बताएगा वाला नहीं, cos जैसे cos a प्लस b का फार्मूला लिखो, cos a - b का फार्मूला लिख के जोड़ दो, तो साइन वाले कट जाए तो cos a cos आ जाएगा। जब घटाओगे तो क्या हो, cos वाले कट जाए तो साइन साइन बचेगा, तो घटाने वाला माइनस साइन तो लगा है, तो इसका मतलब -2 sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2 -2। मैं भी सही बताया सर, वो लास्ट में d minus c upon 2 नहीं तो साइन है ना बोलोगे, कास तो बोल रहे थे, यस साइन तो 2 sin, अब माइनस में लगाना था, काहे को हम d - c वाला लगाएं। यस सर 2 sin 9x प्लस 5x upon 2 sin 9x minus 5x upon 2 sin c minus sin d का फार्मूला 2 cos 17x प्लस 3x upon 2 sin 17x minus 3x upon 2।
साइन 9 5 14x अपान 2, 9x से 5x तो 4x अपान 2। अब किसी लड़के को हम प्रमोट अब हमेशा करते रहते हैं, तो कोई मेरी लक्ष्य किताब ले गए यहाँ से। ज़्यादा प्रमोट हो गए। हाँ, क्या खरीदे कहे यहीं से उठा लेते। हाँ इतनी सारी बुक है तो कैसे 17x से 3x निकाल दो तो क्या हो जाएगा 14x, Yes, sir. 14x अपान 2। cos 10x cos sin 7x, ऐसे ये इससे निपट गया। तो बचा क्या, माइनस साइन 2x और cos 10x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख लेते ना। Yes. सत्रह नंबर क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 2x साइन 3x cos 5x cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। जी तो क्या करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे? सब प्लस माइनस साइन c प्लस साइन d का फार्मूला। Two साइन sines c plus d upon 2 cos c plus c minus d upon हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन 5x प्लस 3x अपान 2 cos 5x माइनस 3x अपान 2, 2 cos 5x प्लस 3x अपान 2 cos 5x माइनस 3x अपान 2, 2 साइन 8x अपान 2 cos सर वो 2x दोनों कट जाएंगे ना सर, cos 5 2 cos 2 cot 8x अपान 2 और cos ये 5x से 2x अपान 2। हाँ, अब भी काट सकते हो, बाद में भी काट सकते हो। अब ये क्या होगा, 2 2 कट गया, साइन 4x हो गया, cos x हो गया, cos 4x हो गया, ये cos x हो गया, cos x कट गया था, tan 4x हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख ले। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट साइन x माइनस साइन y अपान cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan s माइनस y अपान 2। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन x माइनस साइन y अपान cos x ये cos y, साइन c माइनस साइन d का क्या फार्मूला? 2 2 cos cos c plus d upon 2 2 cos x sin प्लस y अपान 2 साइन x माइनस y अपान 2, 2 cos x प्लस y अपान 2 cos x minus y 2। तो ये दोनों तो कट गए,
कि नहीं? तो बचा क्या? साइन अपान कास था tan s माइनस y अपान 2। राइट हैंड साइड। जा कहाँ रहे हो? अब जाऊंगा ना, अब 8 बजे स्कूल जाना है।